हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को एक ही वीडियो में करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर भिन्न के जोड़ का एक सवाल दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको भिन्न के घटाव का एक सवाल दिख रहा होगा। सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ को करना सीखेंगे, उसके तुरंत बाद हम भिन्न के घटाव को करना सीखेंगे, फिर हम गुणा को भी करना सीखेंगे और भाग को भी करना सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल हमें दिया गया है 8/2 प्लस 4/3 प्लस 3/2। तो सबसे पहले जोड़ करने के लिए हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का बटा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इस बटा का हर के लिए हम क्या करेंगे, इस बटे के हर के लिए हमें इन तीनों भिन्नों के हर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम का मतलब होता है लॉसो, तो हमें इन तीनों संख्याओं का लॉसो को निकालना होगा। क्या क्या संख्याएं हैं देखो, 2 है, 3 है, 2 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर कॉमा 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और इनका हमें एलसीएम को निकालना है। अब देखो एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं वो भी मैंने पहले ही बता रखा है। अगर आपने मेरा एलसीएम वाला वीडियो को नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। देखो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, तो जब हम 2 से 2 को भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। 2 3 से भाग नहीं जाएगा, 2 से 2 को भाग करेंगे भागफल 1 आएगा। फिर अगर आप चाहो तो 3 से फिर से भाग कर लो, देखो 3 से 1 भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 से 3 भाग जाएगा, 3 से 1 भाग नहीं जाएगा। अब आप इन्हें गुणा कर लो एलसीएम के लिए, 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आ जाएगा बताओ। हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर आ गया 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये आ गया 2 तिया 6, यानी कि एलसीएम आ चुका है 6। देख पा रहे हो, तो हम यहाँ पर इसके हर में लिखेंगे 6। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब जरा चीजों को ध्यान से देखना। सबसे पहला भिन्न को देखो क्या दिया गया है 8/2। तो यहां पर जो हर है ना, इस हर से अब हम एलसीएम वाले नंबर को भाग करेंगे। बताओ अगर 2 से 6 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो उस 3 को हम इसके अंश के साथ में गुणा कर देंगे। वैसे यहां पर देखो 3 है ना, 3 से आप 6 को भाग करो, इसका हर जो है उसके हर से एलसीएम वाले नंबर को भाग करो। 3 से अगर आप 6 को भाग करोगे 2 आएगा, उस 2 को आप इसके अंश के साथ में गुणा कर दो। बात समझ पा रहे हो, यहां पर देखो हर में 2 है, फिर से आप 2 से 6 को भाग करो तो 3 आएगा, उस 3 को आप इसके अंश के साथ में गुणा कर दो। ठीक है, तो बताओ 8 गुणा 3 क्या होगा, 8 तिया 24, तो हम यहाँ पर 24 लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। ठीक है, फिर देखो 4 गुणा 2 क्या होगा, 8 होगा, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। फिर देखो 3 गुणा 3 क्या होगा, 9 होगा, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब हमें इन्हें जोड़ कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, 24 है, 8 है और 9 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 24 लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और हमें इन्हें जोड़ कर देना है। बताओ 4 8 क्या होगा, 12, 12 और 9 क्या होगा, 21, 21 का 1 और हासिल 2, 2 2 4 हो गया, यानी कि 41 आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 41/6। तो ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो सेम इसी तरह से हमें भिन्न के घटाव को भी करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर घटाव का चिन्ह दे देंगे क्योंकि यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया गया है। देखो कैसे, सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरे सवाल को लिख लिया है। दूसरा सवाल है 9/2 घटाव 4/5 घटाव 2/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जोड़ के लिए हमने किया था, एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे और इस बटे के हर के लिए हम क्या करेंगे ना, इन तीनों भिन्नों के हर का एलसीएम निकालेंगे, जो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। हर क्या है, 2 है, 5 है, 5 है, तो इनके एलसीएम को मैंने निकाला जो कि निकला है 10, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 10 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं ना, एक एक भिन्न को पकड़ते हैं और उसके हर से इस एलसीएम वाले नंबर को भाग करते हैं। यानी कि 2 से अगर हम 10 को भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल 5 आएगा ना, तो 5 को हम इसके साथ में गुणा कर देंगे, यानी कि उसके अंश के साथ में। यहाँ पर देखो 5 है, 5 से अगर आप 10 को भाग करोगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल 2 आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो 2 को हम यहाँ पर इसके साथ में इसके अंश के साथ में गुणा कर देंगे। वैसे यहाँ पर भी 5 है, तो 5 से 10 को भाग करोगे भागफल में 2 आएगा, तो उस 2 को इसके अंश के साथ में यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बताओ 9 गुणा 5 क्या होगा, 9 गुणा 5 हो जाएगा 45, तो हमने यहाँ पर 45 लिखा। घटाओ 4 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटाओ यहाँ पर 4 हो गया। बात समझ पा रहे हो,
बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब सबसे पहले बताओ, अगर हम 45 से 8 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आएगा। यहाँ पर हम घटाव करके देख लेते हैं। 45 से अगर हमने 8 को घटाव किया तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में 7 आएगा और यहाँ पर हमारे पास में 3 आएगा, यानी कि 37 आएगा। तो सबसे पहले 45 से 8 को हमने घटा दिया तो हमारे पास में 37 आ गया। फिर हमें 37 से घटाना है 4 को, तो हमने यहाँ पर घटाओ 4 लिखा बटे 10। जब आप 37 से 4 को घटाओगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ पर आ जाएगा 33 बटे 10। तो 33 बटे 10 हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो भिन्न का घटाव करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब हम भिन्न के गुणा और भाग को करना सीखते हैं। तो भिन्न के गुणा के लिए एक सवाल हमने लिख रखा है और भिन्न के भाग के लिए हमने एक सवाल को लिख रखा है। सबसे पहले हम भिन्न के गुणा को करेंगे। जैसे ही हम गुणा को अच्छे समझ जाएंगे ना, फिर भाग तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। ठीक है, तो गुणा के लिए यहाँ पर सवाल दिया गया है 9/7 गुणा 21/8 गुणा 4/3। अब गुणा को करने से पहले हमें देखना होगा कि क्या कुछ भी यहाँ पर कट रहे हैं क्या। बिल्कुल कट रहे, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 21 है, बिल्कुल कट रहे, यानी कि काटापीटी हम कर रहे हैं। काटापीटी करने का एक ही रूल है, ऊपर नीचे कटेगा, कभी भी नीचे नीचे या फिर ऊपर ऊपर नहीं कटता है। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 नीचे है, 21 ऊपर है, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21। और कुछ कटेगा, और भी कटेगा। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और कुछ कटेगा, और भी कटेगा। देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। अब हमें गुणा को करना है। ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा, नीचे का संख्या नीचे के साथ गुणा होगा। देखो 3 गुणा 3 गुणा 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 1। नीचे में क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 1, तो हम लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 1। देख पा रहे हो। अब हमें इन्हें गुणा कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 गुणा 3 क्या हुआ, 3 तिया 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। और नीचे हमारे पास में क्या बनेगा, 1 गुणा 2 गुणा 1, तो ये 2 ही हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख रहे हो कितना आसान है भिन्न का गुणा करना, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अब हम भाग को करना सीखेंगे। देखो भाग के लिए यहाँ पर हमारे पास में है 10/9 भाग 7/6 भाग 15/9। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे। और भिन्न के भाग को करने के लिए हमेशा याद रखना, जो पहला भिन्न है ना उसे हम वैसे ही लिखते हैं, उसे कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। 10/9 है तो हमने यहाँ पर 10/9 लिखा। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, अब हम यहाँ पर भाग नहीं देंगे, अब हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। यही है इसका ट्रिक। जैसे हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया तो जो अगला भिन्न है ना वो पलट जाएगा। 7/6 है तो ये पलट के बन जाएगा 6/7। यहां पर भी भाग का चिन्ह है, इसे भी गुणा देंगे और जैसे हमने यहां पर गुणा दिया तो अगला भिन्न है वो पलट जाएगा। 15/9 था, 9/15 हो जाएगा। देखो ऊपर में हमारे पास में भिन्न का भाग दिया गया था, लेकिन यह पलट के भिन्न का गुणा हो चुका है। और भिन्न का गुणा करना हमने अभी अभी यहाँ पर सीखा है। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले काटापीटी करते हैं। देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और कुछ कट रहा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है। तो हम यहाँ पर जो भी बचे हुए हैं उनको गुणा करके लिखेंगे। बराबर हमने दिया और एक अच्छा सा बटा बनाया। ठीक है, देखो 2 गुणा 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 1। नीचे बचा 1 गुणा 7 गुणा 1, 1 गुणा 7 गुणा 1। तो हमारे पास में क्या बना, ये हमारे पास में बना ऊपर में 2 गुणा 2 4 हो गया, और नीचे में 1 गुणा 7 गुणा 1, तो ये 7 हो गया। 4/7 हो गया है हमारा आंसर। देख पा रहे हो। अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे आपको खुद से बनाना होगा। सवाल आपके पास में यह है 2/7 गुणा 21/4 गुणा 9/2। ये आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को काफी अच्छे से करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।